यदि कोई 9-10 दिन खाएगा नहीं ना तो बोलेगा 9 दिन व्रत हो गए, अब तो आवाज ही नहीं निकल रही है ना। फिर इतना लंबा सफर भी नहीं कर पाएगा। तो आलोक जी ने बोल दिया कि नहीं 3 बार रक्तदान किया और 3200 किलोमीटर चले और इतना है। लेकिन क्या इस व्रत के दौरान वो कौन से क्षण आए होंगे जब वो रक्त को देना पड़ा होगा? ऐसे ही थोड़ी ना बैठे बैठे होता है कि नहीं चलो तुम हमारा रक्त को निकालो। वो क्षण और वो पल कैसे होंगे? यदि किसी ने रक्त दिया होगा तो वो जानता होगा कि नहीं कोई ऐसी स्थिति में हमारा अपना, हमारा घर, हमारा परिवार का या समाज का जब वो पीड़ित देखा होगा और उसको जीवन के लिए उसको तुम्हारे रक्त की उन बूंदों की आवश्यकता पड़ी होगी तो अपनों को तुमने रक्त दिया होगा उस विषम स्थिति में। ऐसे ही कुछ क्षण वो जीवन में इस महाव्रत के आ गए कि एक कन्या के रूप में, एक बच्चे के रूप में 2 बार और एक तीसरी बार एक बूढ़ी मां के रूप में। उसको आहार नाल का कैंसर था। मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज में वो रक्त के लिए उसको हर 2 माह में, 1 माह में जब भी उसकी रक्त की कमी होती थी उस बूढ़ी मां को, तो संदेश आया। तो मैंने कहा चलो अच्छा उस मां को देखते हैं। मां को देखा तो मां की पीड़ा में वैराग्य, मां की पीड़ा में चाहे वो धरा की हो, धेनु की हो, गंगा नर्मदा की हो या जननी की हो। एक ने प्रश्न कर दिया कि आपको सन्यास और वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा मां ही सन्यास के मूल में है और मेरे वैराग्य में, मेरी भक्ति में, मेरी शक्ति में सब मां है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं, सिर्फ मां। और उस जननी को देखा तो जब चारों तरफ से उसको रक्त नहीं मिला तो मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं हमारा चेक करके देख लो, हो सकता है कि मां आज हमारे को सेवा देना चाहती हो। बोले इतना मास दिवस हो गए आप रक्त नहीं दे सकते। मैंने कहा जो विज्ञान और जो आपका मापदंड कहता है, एक स्वस्थ व्यक्ति आप कहते रक्त दे, मैं भी स्वस्थ हूं, और जो एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में जो देने की योग्यता रखता है वो यदि परीक्षण में यदि निकलता है तो आप हमसे ले लेना। लेकिन आप बाहर रूप से ये मत कहना कि 32 महीने हो गए, 28 महीने हो गए, 30 महीने हो गए, ये नहीं। आप रक्त का परीक्षण करना। एक सामान्य में हीमोग्लोबिन, एक लोह कण जिसको बोलते हैं, वो 12-13% रहता है सामान्य में, है ना? कितना रहता है? थोड़ा जोर से बोलो भाई। दोनों टाइम अच्छा भोजन सब करते हैं ना? दोनों टाइम आहार करते हैं ना? हाँ देखो तो 12%, हाँ 12%। जब उसका 12 से 14, जब उसका रिपोर्ट आया तो वो 13% निकला। कितना निकला? 13%। अब मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा अब आप ले सकते हैं ना? आपके मापदंड पे जो आपका स्केल कहता है वो। डॉक्टर निशब्द हो गया। ना भाई जो आपका जो पात्रता है रक्त को देने की वो हमारे शरीर के अंदर है। फिर ऐसे ही हम उड़ीसा गए जहां पर बोला जाता जगन्नाथ की भात को जगत पसारे। हाँ, उस जगन्नाथपुरी में थैलीसीमिया के 65 बच्चे, जैसे आज हमारे ये बच्चे बैठे हैं, वैसे जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में जब हम उस सागर के किनारे उड़ीसा प्रांत में भ्रमण कर रहे थे तो हमें पुरी के 65 थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चे मिले। एक संस्था, एक संगठन आती है कि दादा आप इस समय पुरी में हैं, कल हमारे संस्था द्वारा एक रक्तदान शिविर है, आप यदि उस रक्तदान शिविर में आ जाएं तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, हमारे बच्चों का वो आधार हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों का आधार मेरे आने से कैसे होगा? और समाज को क्या तुम दिखाना चाहते हो? क्या कार्यक्रम है? बोले कल पुरी के 65
थैलीसीमिया से जो शिकार है, जिनको हर महीने रक्त लगता है, उनके लिए हर माह हमारी संस्था रक्तदान शिविर करती है। और जैसे ही वो बच्चों को देखा तो बच्चे तो वो परमात्मा हरि के ही स्वरूप है। मैंने कहा हम कल आएंगे। और जैसे ही हमने उन बच्चों को देखा तो मैंने कहा कि नहीं, मोमबत्ती से जो दीप प्रज्वलित कर किया, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, शिविर प्रारंभ हो गया। मैंने कहा ये सब तो हमसे बनता नहीं है, पहला रक्तदान इन थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हम ही करते हैं। तो हमने वो कमाल कर दिया। अब हमसे प्रवचन करते आता नहीं तो हम जीने का प्रयास करते हैं, जहां जिस गांव नगर जाते हैं तो जी लेते हैं। कारण राम का, कृष्ण का चरित्र वो जीवन तथा लाता है।